नमस्कार आप सभी को। आज मैं बहुत दिन बाद कुछ नया लेके आई हूँ। नया का मतलब कि रेसिपी के अलावा मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में कुछ एपिसोड्स बताना चाहती हूँ जो आपकी निगाह में नेगेटिव हैं। लेकिन मैंने काफ़ी इसके नॉवेल्स वगैरह इनके बारे में पढ़ा है, लोगों ने लिखा है। तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे पॉज़िटिव, नेगेटिव सब। लेकिन हमारे जो अध्यात्म में या हमारे इतिहास में जो भी कैरेक्टर आपका नेगेटिव पहले से साउंड करने लगता है, तो हम उसकी नेगेटिव पहलू ही देखते हैं, उसका पॉज़िटिव पहलू नहीं देखते हैं। तो वैसे ही हमारे एक अध्यात्म का, हमारे श्री रामायण जी की एक पात्र हैं कैकेयी। तो कैकेयी के बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि पॉज़िटिव रामचंद्र जी के बारे में और कौशल्या माता के बारे में, दशरथ जी के बारे में, माँ सीता के बारे में सबने बहुत लिखा, बहुत सब कहा, सुना सब, तो सबको मालूम ही है कहानी। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका एक दूसरा पहलू भी होता है, तो शायद कभी उस पे निगाह हम नहीं डाल पाते हैं। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के सामने उस कैरेक्टर को लेके आऊँ। आप खुद जज करिए कहाँ गलत, कहाँ सही। हम कोई नहीं होते हैं जज करने वाले, लेकिन जो एक इतिहास में बता दिया गया है कि कैकेयी ऐसी थीं, तो कैकेयी क्या ऐसी थीं? कैकेयी को क्या महाराज दशरथ से प्रेम नहीं था? क्या अपने पुत्र राम से प्रेम नहीं था? तो कैकेयी का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो रूप आता है वो एक नेगेटिव ही आता है, एक स्वार्थी महिला का आता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिलाया। तो कैकेयी के ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिलाया रामचंद्र जी को? क्या वो पूरे जीवन पर्यंत नहीं कह सकती थी कि आप जीवन पर्यंत ही वन में रहिए जिससे मेरा पुत्र सिंहासन पे बैठ सके? तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अगर इस पे निगाह करिए, अगर एनालिसिस की बात आती है तो हम एनालिसिस एक पहलू को देख के नहीं करते हैं, ठीक है? हमारे अध्यात्म में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में या सब जगह कैकेयी को जो नाम दिया गया है, वही मान के चलते हैं। तो उनकी नकारात्मकता को हम एक बार की दरकिनार रखकर, एक बार कैकेयी एक कैरेक्टर के रूप में अगर आपको पसंद आए तो आप सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। क्या महाराज दशरथ से कैकेयी का प्रेम नहीं था? शांबर के युद्ध में कैकेयी ने महाराज की जान बचाने के लिए, अयोध्या की लाज बचाने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी। जब आपने सुना होगा कि रथ के पहिए में अपनी उँगली तभी उन्होंने कर रख दी थी कि रथ चल सके और जो है महाराज युद्ध में परास्त ना हो। तभी महाराज ने उन्हें 3 वर माँगने के लिए कहा था और उन्हीं में से एक उन्होंने रामचंद्र जी के बाद कहा, समय आने पे माँग लूँगी, और फिर उसी में से एक रामचंद्र जी के वनवास जाने का भी था और भरत को सिंहासन मिले। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कैकेयी, ठीक है, हम एक पहलू देखते हैं, गलत किया। क्या कैकेयी जानती थी कि अगर मैं राम को वनवास बोल दूँगी तो राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी? क्या कोई औरत ये सोच सकती है कि मेरी वजह से मैं खुद विधवा हूँ? कभी नहीं। इतना उनको ज्ञान नहीं था कि उनकी वजह से राजा दशरथ की मृत्यु हो सकती है। और कहने को तो बहुत चीज़ें हैं सामने, जैसे कि माँ सरस्वती उस समय उनके ज़बान पे उनको कहा गया था कि आप बैठ जाइए, आप ये कहिए क्योंकि राक्षसों का अंत करना है। बहुत सी बातें हैं कैकेयी के कैरेक्टर को पॉज़िटिव वे में देखने की, कि उस समय क्यों, तो सारा कलंक उन्हीं को मिलना था, ये सोचिए। लेकिन कुछ बात तो कैकेयी में थी। जो उपन्यास पढ़ के जो मैंने अपनी धारणा बनाई है, या धारणा नहीं बनाई है, जिसको कहा था कि मैंने दोनों पहलू देखा है, तो मन में यही है कि आप भी ज़रूर देखिए मेरे एपिसोड्स को और अपने मन की धारणा शायद आपकी बदल जाए कैकेयी के प्रति। तो कहाँ से शुरू करें? कैकेयी एक राज्य था, उसके महाराज थे राजा अश्वपति, और कैकेयी उनकी इकलौती पुत्री
7 भाइयों में सबसे लाडली, सबसे प्रिय पुत्री थी, जो कि युद्ध में और सभी सभी राजकाज के नेतृत्व में सब में बहुत आगे थी। बहुत ही होनहार राजकुमारी थी कैकेयी राजकुमारी। वो बहुत ही तेज मानी जाती थी और उस समय राज्य का काफ़ी नेतृत्व, राज्य के कुछ अंगों का नेतृत्व महाराज ने उनको दे रखा था, जिसमें आदिवासी जितने जन थे, आदिवासी लोगों के उत्थान का उन्होंने नेतृत्व खुद ले रखा था। और उनकी कई सहेलियां थी। उनकी एक अंगरक्षिका थी जिसका नाम था नेतिया। तो नेतिया बहुत ही कठोर हृदय की महिला थी, जो राजकुमारी के कदम कदम की चीज़ों का ध्यान रखती थी और उनके जान की सुरक्षा का उसके ऊपर पूरा पूरा दायित्व था कि वो उनकी जान की सुरक्षा का ध्यान रखे। और राजकुमारी किसी की सुनती नहीं थी। तो राजकुमारी को ये लगता था कि अगर नेतिया की बात उसके पिताजी, उसके भाई भी नहीं टाल सकते, अगर नेतिया ने कुछ उनकी सुरक्षा को लेके कह दिया, तो उनके पिताजी भी और उनके भाई कोई टाल नहीं सकता था। तो उनकी बात, उनके साथ जो मंथरा थी, जो उनकी दासी थी, वो राजकुमारी को बहुत प्यार करती थी। और राजकुमारी एक्चुअली, राजकुमारी को बहुत एक जैसे उम्र होती है ना कि परेशान करने की, बदमाशी करने की, तो वो उनके अंदर बहुत अल्हड़पन था। तो वो परेशान भी बहुत करती थी नेतिया को, क्योंकि नेतिया सख्त मिजाज की थी। तो अभी मैं नेतिया के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि ये उनकी अंगरक्षिका थी। उनके, जैसे हम बॉडीगार्ड बोलते हैं, पूरा बॉडीगार्ड थी उनकी। वो कहाँ जाएंगी, कहाँ आएंगी, कितनी दूर तक वो जाएंगी, ये सारा नेतिया के, मतलब नेतिया का पूरा प्लान रहता था। तो एक बार ऐसे मतलब राजकुमारी ने अपनी सहेलियों के साथ घुड़दौड़ की प्रतियोगिता का वो किया। तो एक बार कैकेयी ने घुड़दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया अपनी सहेलियों के साथ। तो कुछ सीमाएं थी, जैसे वो आर्यवत की सीमाएं थी तो वो चली जाती थी अक्सर उसके पास तक। चक्षु राज्य की थी तो वो चली जाती थी। तो नेत्या ने कहा कि मतलब एक पूरा प्लान किया कि इसके बाहर आप नहीं जाएंगी। तो उनकी बात, उसकी बात राजकुमारी को नहीं समझ में आई ज़्यादा। तो राजकुमारी को ये चीज़ ठीक नहीं लगी। वैसे भी वो परेशान ही करती थी, चिढ़ाती थी। परेशान क्या करती थी, चिढ़ाती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जो पहले अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी की बात भी नेतिया ने नहीं मानी, मतलब महाराज की। फिर अपने भाई, मतलब भाई की बात चाहे महाराज की बात हो, जहाँ सुरक्षा की दृष्टि होती थी, नेतिया किसी की बात सुनती नहीं थी। तो मंथरा आगे आई। मंथरा ने कहा कि क्या तुमसे पूछ के राजकुमारी जाएगी कहीं पे? तो वो उसने कहा ये सुरक्षा की दृष्टि से मैं कह रही हूँ। तो मंथरा ने फिर खैर कहा नहीं, उसकी जहाँ मर्जी आएगी जाएगी, यहाँ तक, इस राज्य तक जाएगी वो करेगी, क्योंकि मंथरा कैकेयी को बहुत मानती थी और उसको लगता था कि अगर मैं इनकी बात इन जैसे मानूंगी तो ये मेरी तरफ ज़्यादा सोचेंगी। खैर उसके बाद फिर जब राजकुमारी ने अपना सारा प्लान किया और प्रोग्राम हुआ उसका कि जो है जाने का, तो जो है फिर नेतिया पीछे पीछे, राजकुमारी के घोड़े का नाम था मेघ। तो मेघ जो है वो राजकुमारी को के एक इशारे को बहुत समझता था। और राजकुमारी को भी उसकी आदत थी कि मेघ पे बैठते ही वो हवा से बातें करने लगती थी। तो ये सब चीज़ डर नेतिया के अंदर था। तो उसी की सुरक्षा की दृष्टि से राजकुमारी के नेतिया चारों तरफ अपनी भूमिका बनाती थी। और कई बार ऐसा होता था कि नेतिया के कहने के बावजूद भी राजकुमारी अपनी सीमाओं से बाहर चली जाती थी। मना इसलिए किया जाता था कि आदिवासी राज्य भी था, आदिवासी लोग भी थे, जहाँ बहुत खतरा था, और दूसरे राज्य के मतलब बॉर्डर भी थे। तो खतरा दूसरे राज्य में जाने पे होता ही, बंदी बना लेते थे पहले के लोग और ये सब करते थे। तो इसलिए नेतिया बिल्कुल तैनात रहती थी। तो अब हमको सिर्फ ये जानना है आगे कैकेयी ने क्या किया। ठीक है,
तो देखिए, मैंने ये 10 मिनट के वीडियो में मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप लोग को अगर इंटरेस्ट आया है तो आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि अच्छा लगता है सुनना वो चीज़ जो हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे तो नस-नस में जानते हैं आप रामायण, और सब कुछ हमारे ज़बान पे रहता है। राम कौन थे, सीता कौन थी, दशरथ कौन थे, जनक कौन थे, कौशल्या कहाँ की राजकुमारी थी, फिर रानी बनी कैकेयी कहाँ की, इतना हम जानते हैं। कैकेयी कैकेयी देश की राजकुमारी थी जो कि महाराज की प्रिय रानी थी। लेकिन कैकेयी के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, मैं धीरे धीरे बताती जाऊंगी। अभी आप इतना सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके आगे के बारे में बताती जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैंने नई तरीके से शुरू किया है, बीच बीच में रेसिपी भी डालूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।